हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हैं आप लोग। हम बच्चों डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट फाइलम्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। उन्हीं में एक और फाइलम को आज हम स्टडी करेंगे, कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस फाइलम से रिलेटेड जितने भी डाउट्स, जितने भी पॉइंट्स, जितनी भी समरीज हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। बच्चों फाइलम का नाम है फाइलम मोलस्का। इसके पहले हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा को स्टडी किया था और मैंने वहां पर एक पॉइंट आपके सामने रखा था कि फाइलम आर्थ्रोपोडा, हाँ जी, फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। जब हम बात करते हैं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम की, तो बच्चों जो नाम आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, यस, फाइलम मोलस्का, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो आर्थ्रोपोडा के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आता है बच्चों, दैट इज फाइलम मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। जब हम बात करते हैं बच्चों फाइलम मोलस्का के मेंबर्स की, फाइलम मोलस्का के मेंबर्स मोस्टली मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ मेंबर्स फ्रेश वाटर में भी होते हैं, कुछ मेंबर्स मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर प्रेजेंट इन मरीन वाटर, then few are in fresh water and moist soil, अगर बच्चों हम फाइलम मोलस्का के बेसिक फीचर्स की बात करें तो मेंबर्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। दे शो organ system level of organization and they are eucoelomate, और सीलोम का डेवलपमेंट भी बच्चों आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा की तरह होता है मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से, जिसको हम बोलते हैं शाइजोसीलोम। बच्चों यहां पर हम बात करते हैं फाइलम मोलस्का की सिमेट्री की। वैसे तो देखा जाए फाइलम मोलस्का में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। कौन सी सिमेट्री होती है बच्चों? बाइलेटरल सिमेट्री। बट कुछ मेंबर्स, जो मोलस्का के मेंबर्स हैं, दे शो अ स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं टॉर्जन मूवमेंट। जब इस फाइलम के कुछ मेंबर्स ग्रो होते हैं, जब वो यंग वन से एडल्ट बनते हैं, तो उनकी बॉडी ट्विस्ट होती है। जब वो बॉडी ट्विस्ट करती है एट द एंगल ऑफ इवन 180 डिग्री, तो बच्चों जो इनकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है वो सिमेट्री कहीं ना कहीं डिसअपीयर हो जाती है और उस टाइम पर दे बिकम एसिमेट्रिकल, तो अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा फाइलम है जो जनरली तो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है एडल्ट फेज में, बट जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है तो कभी कभी वो बाइलेटरल सिमेट्री से एसिमेट्रिकल हो जाता है, तो दैट इज वन ऑफ द फाइलम मोलस्का। क्लियर दिस पॉइंट? तो जब मेंबर्स में ट्विस्टिंग, टॉर्जन, क्वाइल्ड मूवमेंट होता है बच्चों, तब देयर सिमेट्री बिकम एसिमेट्रिकल, वहां पर कोई सिमेट्री बचती ही नहीं है। अंडरस्टूड? नाउ आपके सामने एक डायग्राम रिप्रेजेंट हो रहा है बच्चों। दिस डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम मोलस्का। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मोलस्का के जो मेंबर्स हैं उनकी जो बॉडी है बच्चों, वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है: हेड रीजन, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। तो बच्चों फाइलम मोलस्का की जो बॉडी है, ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है: हेड रीजन,
मस्कुलर फुट एंड विसरल हम। This one is a ventral surface, this one is a dorsal surface. डॉर्सल सरफेस पर जो ये स्किन के फोल्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फोल्ड कहलाते हैं मेंटल। दैट इज कॉल्ड मेंटल, नॉट मेंटल, दैट इज कॉल्ड मेंटल। और बच्चों ये फोल्ड्स अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट, अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्चियोलिन प्रोटीन, आई एम राइटिंग हेयर कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्चियोलिन प्रोटीन का एक कवरिंग बनाते हैं। उस कवरिंग को हम बोलते हैं शेल। तो बच्चों इस फाइलम के मेंबर्स में जो मेंटिल है, स्किन की जो फोल्डिंग है डॉर्सल सरफेस पर, दैट प्रोड्यूस अ कवरिंग दैट इज कॉल्ड शेल। और वो कवरिंग बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की और कॉन्चियोलिन प्रोटीन की। ये शेल मोस्ट ऑफ द मोलस्क में एक्सटर्नल होता है, कुछ मोलस्क में ये शेल बॉडी के अंदर इंटरनली भी प्रेजेंट होता है। और कुछ मेंबर्स जैसे कि हम बात करें ऑक्टोपस की, हाँ बच्चों ऑक्टोपस फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है, ना कि फाइलम आर्थ्रोपोडा से। ऑक्टोपस जैसे मेंबर्स में शेल प्रेजेंट ही नहीं होता। तो दिस शेल मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट इन मेंबर्स। क्लियर? मोलस्क की जो बॉडी होती है, हमने पढ़ा था एनेलिडा की बॉडी में सिगमेंटेशन होता है, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी। आर्थ्रोपोडा में भी एक्सटर्नल सिगमेंटेशन पाया जाता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। बट बच्चों मोलस्का के मेंबर्स की जो बॉडी होती है वो अनसिगमेंटेड होती है। एक एक्सेप्शन है बच्चों, ये पार्ट्स हैं बॉडी की, ये सिगमेंट्स नहीं है, तो इनसे कंफ्यूज मत होना। दीज आर नॉट सिगमेंट, दीज आर द बॉडी पार्ट्स विच आर अनसिगमेंटेड। हेड रीजन छोटे छोटे सिगमेंट्स में डिवाइड नहीं होता, मस्कुलर फुट छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होता। एक मेंबर है फाइलम मोलस्का में, दैट इज कॉल्ड नियोप्लाइना। दैट मेंबर इज सिगमेंटेड। और कहीं ना कहीं वो जो मेंबर है नियोप्लाइना, वो फाइलम एनेलिडा के कुछ फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। और इससे ये प्रूव होता है कि नियोप्लाइना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का। तो बच्चों इस फाइलम के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स अनसिगमेंटेड होते हैं एक्सेप्ट नियोप्लाइना, जो कि कैसा होता है बच्चों? सिगमेंटेड होता है। कैसा होता है? सिगमेंटेड। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। This one is a mouth, this one is a anus, this one is a complete alimentary canal। बच्चों मोलस्का के जो मेंबर्स हैं उनके माउथ में एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच एक्ट एज अ रेस्पिंग ऑर्गन एंड दैट स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड रेडुला। दैट स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड रेडुला। बच्चों रेडुला का काम होता है कि अगर मोलस्क का कुछ भी फूड, कुछ भी प्रे किसी हार्ड सरफेस से अटैच है, तो उस प्रे को, उस फूड को हार्ड सरफेस से स्क्रैच आउट करना, उसको वहां से निकालकर ओरल कैविटी के थ्रू अंदर ले जाने का काम करता है रेडुला। तो रेडुला इस फाइलम का यूनिक फीचर माना जाता है। रेडुला इज कंसीडर्ड एज अ यूनिक फीचर ऑफ फाइलम मोलस्का। क्लियर दिस पॉइंट? नाउ इस फाइलम के मेंबर्स में अगर हम बात कर रहे हैं मोलस्का की, तो बच्चों कुछ मोलस्क में
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोड्स की तरह। और उस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हीमोसील पाई जाती है। उस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कैविटी पाई जाती है दैट इज कॉल्ड हीमोसील। और उस हीमोसील के अंदर ब्लू कलर का फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ब्लू कलर का ब्लड प्रेजेंट होता है। और ब्लू कलर का ब्लड होने का रीजन है एक ब्लू कलर का पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हीमोसाइनिन। यहां पर हीमोग्लोबिन नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मैंने आपको बताया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ मोलस्क में होता है। जिस क्लास से ऑक्टोपस बिलोंग करता है दैट क्लास इज कॉल्ड सेफेलोपोडा। उस क्लास के मेंबर्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो बच्चों, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज द फीचर ऑफ all arthropod but some mollusk, not all mollusk. This is also very important point regarding NEET questions. Clear? जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन के लिए बेसिकली मोलस्क में स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कॉमनली गिल्स कहते हैं और इनका दूसरा नाम है टीनिडिया। इनका दूसरा नाम है टीनिडिया। तो टीनिडिया और गिल्स आर प्रेजेंट इन मोलस्क विच इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। कुछ मोलस्क में टीनिडिया और गिल्स के अलावा मेंटल एज वेल एज पल्मोनरी सैक, लंग्स लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। तो जो गिल्स और टीनिडिया हैं दे आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दे इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, दे इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। क्लियर दिस पॉइंट? नाउ जब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, जब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की, तो कुछ मेंबर्स में टीनिडिया गिल्स ही एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ मेंबर्स में कैबर्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और कुछ मेंबर्स में ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ऑर्गन ऑफ बोजेनस। बच्चों, ये सारे स्ट्रक्चर्स मोलस्का के एक्सक्रीशन से रिलेटेड हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स मोलस्का के एक्सक्रीशन से रिलेटेड हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, रेडुला, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब हम बात करते हैं मोलस्का के मेंबर्स के नर्वस सिस्टम की, तो मोलस्का के मेंबर्स में जो रीजन्स हैं, हेड रीजन, मस्कुलर फुट रीजन, विसरल हम्प रीजन, इन तीनों रीजन्स में गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं और रीजन्स के अकॉर्डिंग उन गैंग्लिया को नाम दिया जाता है। हेड रीजन में होता है सेरिब्रल गैंग्लिया, सेरिब्रल मतलब ब्रेन, मस्कुलर फुट, फुट मतलब पैडल्स, पैडल गैंग्लिया, और विसरल हम्प में प्रेजेंट होते हैं विसरल गैंग्लिया। तो नर्वस सिस्टम ऑफ मोलस्क कंसिस्ट ऑफ गैंग्लिया which are present in head region, muscular foot region as well as visceral hump. Most of these sacs फाइलम मोलस्का के मेंबर्स में सेपरेट होते हैं। और जहां तक बात है डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी होता है और डायरेक्ट भी होता है। दैट मीन्स लार्वल स्टेजेस भी बनती हैं और विदाउट लार्वल स्टेजेस भी फर्टिलाइज्ड एग डायरेक्टली एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर दीज पॉइंट्स? सो दिस इज अबाउट फाइलम मोलस्का।
अगर हम बात करते हैं फाइलम मोलस्का के मेंबर्स की, तो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर इसके एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। और बच्चों यहां पर अगर हम फाइलम मोलस्का के एग्जाम्पल्स की बात करें तो फाइलम मोलस्का के एग्जाम्पल्स जो है दैट इज पाइला। पाइला इज कॉल्ड एप्पल स्नेल। पाइला इज कॉल्ड एप्पल स्नेल। अगर हम बात करें एप्लाइसिया, एप्लाइसिया इज कॉल्ड सी हेयर। एप्लाइसिया इज कॉल्ड सी हेयर। अगर हम बात करें डेंटेलियम, it is commonly called tusk shell. It is commonly called tusk shell. Then oyster. जब बच्चों बात आती है ऑयस्टर की, ऑयस्टर को एज अ सी फूड भी यूज किया जाता है और कुछ ऑयस्टर्स कहलाते हैं पर्ल ऑयस्टर। आपने कई बार सुना होगा कि जब वाटर की एक ड्रॉप इन ऑयस्टर्स के माउथ में जाती है तो वहां पर पर्ल का फॉर्मेशन होता है। आज मैं आपको पर्ल फॉर्मेशन की एक रियलिटी बताता हूं। ये जो आपको मेंटल दिख रहा है और शेल, शेल और मेंटल के बीच में जो ये स्पेस है बच्चों, दैट इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। दैट इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। अभी हमने पढ़ा था मेंटल रिलीज कैल्शियम कार्बोनेट। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, चाहे वो कोई पैथोजन हो, चाहे वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो, जब वो ऑयस्टर की बॉडी में एंटर करता है और जाकर मेंटल कैविटी में रुक जाता है, बच्चों मेंटल उस फॉरेन पार्टिकल के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की कंसेंट्रिक लेयर्स का फॉर्मेशन करता है। एंड कंसेंट्रिक लेयर फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अराउंड दैट फॉरेन पार्टिकल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पर्ल। तो पर्ल का फॉर्मेशन अगर हम ऑयस्टर मोलस्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अपने आप को बचाने के लिए उस फॉरेन पार्टिकल के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स बना देते हैं। तो बच्चों पर्ल फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। और एक पर्ल फॉर्मेशन में नेचुरली एक पर्ल फॉर्मेशन में 6 to 7 इयर्स का टाइम यूज होता है। क्लियर दिस पॉइंट। इसके अलावा और भी मेंबर्स, जैसे अभी हमने बात की थी ऑक्टोपस की, कुछ मेंबर्स कहलाते हैं स्क्विड्स। स्क्विड्स हो गए, ऑक्टोपस हो गए, वो भी बच्चों फाइलम मोलस्का से बिलोंग करते हैं। इवन जब हम फाइलम कॉर्डेटा पढ़ेंगे, फाइलम कॉर्डेटा में हम स्टडी करेंगे वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स को छोड़कर सारे लोअर फाइलम के मेंबर्स को हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। और इन सारे इनवर्टिब्रेट्स में जो सबसे लार्जेस्ट एनिमल पाया जाता है बच्चों, वो लार्जेस्ट एनिमल पाया जाता है फाइलम मोलस्का में। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, जस्ट search out the name of largest invertebrate which belongs to phylum Mollusca. Okay guys, so this is completely about mollusca. In next lecture I will put phylum Echinodermata for you guys, and then after we will discuss about advanced phylum, that is phylum Chordata. अगर आपको कोई भी डाउट हो फाइलम मोलस्का से रिलेटेड, you can ask anytime in a comment. Thank you so much. God bless you.